ओम नमो नारायण। हम आपको 2001 के कुछ घटनाओं पर जिक्र करते हैं और आपको गुवाहाटी का सैर कराते हैं। 2001 से लेकर के 2 तक हमने अपने जीवन में जो घटनाओं से रूबरू किया है, मैं हरिद्वार से सीधा कामरूप कामाख्या के लिए रवाना हुआ। गुवाहाटी स्टेशन पर उतरे और हमारे एक परिचित श्री चंदेश्वर बाबू का उनका होटल और बहुत बड़ा कारोबार वहाँ था। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनके 3 लड़के नंदकिशोर सिंह, रामकिशोर सिंह और भी। तो नंदकिशोर सिंह से मेरा ज़्यादा घनिष्ठता थी। उनके ही हिस्से में राजकमल होटल और नीचे चावल का दुकान सब उनके हिस्से में था। ये लोग भूतनाथ के पास में मकान बनाकर वहीं रहते हैं। मेरी ठहरने की व्यवस्था राजकमल होटल में किया गया। वहीं पर एक दिन बीतने के बाद दूध के लिए एक यादव जी ग्वारिया को कहा गया। वो राम सहाय राय नाम का व्यक्ति था। उन्होंने दूध पहुंचाना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मैं फलाहारी जीवन जी रहा था और मुझे गुवाहाटी, कामरूप, कामाख्या ये सब दर्शन करने का, मंत्र जप करने का, भूतनाथ श्मशान में सिद्धि करने का एक मन में लालसा थी, पिपासा थी, लगन थी। इसी के उद्देश्य से मैं वहाँ गया था। राम सहाय राय प्रतिदिन 1 सप्ताह तक मैं रहा। वो प्रतिदिन मेरे पास आता था और अपने गांव के मंदिरों के बारे में बताता था। और मैं उसके यहाँ गया, उसके खटाल पर गया, मुझे अच्छा लगा। 1-2 दिन वहाँ भी रुका। कामरूप कामाख्या भी गया। मैं राजा मयांग सभी जगह घूमा जहाँ बाबा मच्छिंद्रनाथ जी महाराज का स्थान है, वहाँ भी मैं गया। ये सब बड़ी लंबी कथा हो जाएगी। मैं संक्षेप में आपको संकेत कर रहा हूँ कि जब राम सहाय की कथनानुसार मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि एक तांत्रिक महात्मा बहुत बड़े संत हो गए हैं, राम रक्षा दास जी, राम सहाय राय के गांव में उनका शरीर शांत हो चुका था। वो मठ बनाए हुए थे, घोषपुर बरियारपुर गांव का नाम। मेरी लालसा हुई कि उस गांव में चलना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जहां प्रसिद्ध महात्मा, महापुरुष, संत महात्मा रहते हैं, उस भूमि को भी नमस्कार करने से जीवन में सफलता मिलती है। मैं तैयार हुआ। वहीं पर उसका भतीजा एक दरवेश राय नाम का था, वो जाने वाला था। उमेश राय नाम के व्यक्ति ने मुझे पता लिख करके दिया और 100 रुपया दिया। खर्चा के लिए दिया होगा, भाड़ा के लिए दिया होगा। और वहाँ से देवेंद्र राय बेचारे बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने दूध का व्यवस्था करता था, खीर खिलाता, मेवा खिलाता, माने सेवा में लगा रहता था। दरवेश्वर राय भाग गया। 1 दिन पहले ही चला गया, मुझसे कहा तक नहीं। जब हम चलने लगे तो राम सहाय भी छुप गया। अब पता नहीं क्यों छुपा होगा। मुझे तो लगता है कि वो सोचा होगा कि बाबा जाएंगे तो भाड़ा किराया देना होगा, विदाई देनी होगी, इसीलिए हो सकता है। जो भी उसकी मानसिकता रहा हो, मैं नहीं कह सकता हूँ इस पर।
लेकिन मुख्य विषय यह है कि मैं वहाँ गुवाहाटी से चला और गुवाहाटी से 2 दिन की यात्रा पूरा करने के बाद मैं हाजीपुर स्टेशन पर उतरा। हाजीपुर स्टेशन से बस द्वारा चकचिकंदर आया। चकचिकंदर में पूर्व मुखिया स्वर्गीय बैजनाथ राय के पुत्र दिलीप राय मिला। 8 के रात बज रहे थे। मैंने उसी से पूछा कि मुझे गौसपुर जाना है। बैजनाथ, उसी के पिता का नाम मैंने बताया। कहा कि चलिए। उसने साइकिल पर बैठा करके मुझे ले आया और उसी के यहाँ रहने लगे। आसन मेरा लग गया। 2 दिन के बाद मैं गया। मैं और ठगन राय, एक ठगन राय थे गौसपुर के ही, अच्छे चापलूसी करते थे, अच्छे बातचीत करते थे। मेरे साथ वो गए। वहाँ जब मैंने उस स्थान को देखा, उस स्थान को महसूस किया कि यह स्थान एक जागृत है, शक्ति है, मैंने नमन किया और वह स्थान उजाड़ हो चुका था। खपरेल छोटा सा घर था, वो भी ढह रहा था, गिर रहा था, ढिलमिला रहा था। तो वहाँ मैंने सवेरे वहाँ से आसन लेकर के उस मंदिर में, उस खपरेल घर में पहुँच गया। नीम के पेड़ आज भी शायद है, क्योंकि मैं वर्षों से उधर नहीं गया हूँ। आज एकाएक इस विषय पर चर्चा करने की मुझे याद इसलिए आई कि मुझे कल किसी ने फ़ोन किया था वहाँ से कि उस स्थान पर महायज्ञ का झंडारोपण हुआ है और मुझे आमंत्रित किया गया है, लोग आने वाले हैं। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया। फिर मैं वहाँ रहने लगा। रहने के बाद में सर्वप्रथम मैंने रामरक्षा दास की समाधि का जीर्णोद्धार कराया, मकान का जीर्णोद्धार कराया, खपराफोस का, और वहाँ लगभग मैंने 6 महीना लगातार रहा। आप समझ सकते हो, 6 महीने में गर्मी सर्दी बरसात का सारे अनुभव 6 महीना में ही मुझे प्राप्त होने लगे। सुख दुख की अनुभूति होने लगी, मान अपमान की भी अनुभूति होने लगी, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई हर जगह होता है, चाहे छोटे कार्य के लिए हो, बड़े कार्य के लिए हो। वहाँ विशेष करके 2 जातियों के लोग रहते हैं, राजपूत और यादव। आपस में ये लोग पूजा करने के लिए, कराने के लिए या अन्य कई कारणों से वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं। यह मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा। खैर जो भी हो, मैं स्वामी हरिनारायणानंद जी महाराज जी के पास चला गया। भ्रमणशील होते रहे। इसी क्रम में मैंने 2012 में वहाँ महायज्ञ का कार्यक्रम शुरू किया। महायज्ञ हुआ, बड़े धूमधाम से हुए। देश के बड़े बड़े राजनेता से लेकर संत महात्मा पधारे, जिसमें माननीय रामविलास पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप आचार्य किशोर कुणाल जी का विशेष रूप से वहाँ पदार्पण हुआ था। और आप सच पूछो तो आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी ने उसी कार्यक्रम में यह घोषणा किया था कि स्वामी जी अब भटकना बंद करो, अब किसी स्थान का संचालन करो और आपको मैं इसका प्रस्ताव देता हूँ। उसके बाद ही मैं कैलाश मठ में आया हूँ। ऐसे उन्होंने कई एक स्थान का निरीक्षण के लिए सूची दी थी, मैंने देखा भी था, लेकिन इस स्थान को पता नहीं क्या आकर्षण था, क्या लगाव था, क्या अपनापन थी, मैं यहाँ आकर के जम गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम करने पर सुख दुख की अनुभूति निश्चित होती है, हानि लाभ की अनुभूति निश्चित होती है।
विचारों का आदान प्रदान निश्चित होता है, क्योंकि आप देखेंगे जिस स्थान पर कुछ नहीं होता है फिर भी लोग सोचता है कि कम से कम मेरी बात तो चले। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस प्रकार के कई स्थान को मैंने जीर्णोद्धार कराया है। घोषपुर बरियारपुर में राम रक्षा दास मठ जो वैशाली जिला अंतर्गत पड़ता है, आपको सिवान में भी बरहोगा कोठी में बरहोगा देवी जी का मंदिर का, और बरहोगा में मठ का जो पोखरा पर स्थित है, सिवान जिला गोरिया कोठी में पड़ता है। कई काली स्थान का, क्योंकि सब में आमदनी का जरिया कहीं कुछ नहीं है, फिर भी लोग राग द्वेष में उलझते हैं और उलझाने का प्रयास भी करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, मुख्य कारण यही है कि अपनी वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। देना लेना कुछ नहीं, सहयोग के नाम पर जीरो होता है, लेकिन सोचता है कि अमुक व्यक्ति का ही बात क्यों चले, मेरी भी बात चलनी चाहिए। इसी में साधक साधु उस रास्ते को छोड़ करके अपनी साधना में लग जाता है। मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि मैंने लालाहता ग्राम में भी यह जीर्णोद्धार करवाया, कार्यक्रम धार्मिक विचारों का आदान प्रदान करवाया, धर्म प्रचार किया। लालाहता जामो थाना, जामो बाजार में भी कई एक नाम है, लक्ष्मीपुर है, राछोपाली है, सब गांव सब हैं। ये सभी जामो थाना के अंतर्गत ही आते हैं। सिवान जिला में हरिहरपुर है, हरिहरपुर काला है, सब गोरिया कोठी थाना में आता है। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, एक एक कदम जब हम आगे बढ़ाते हैं, तो व्यवधान अनेक रूपों में आकर खड़ा होता है। कई तरह के व्यवधान आकर खड़ा हो जाता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी दुश्मन के रूप में, कभी हित के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में। इस प्रकार के व्यवधान घोषपुर बरियारपुर के कार्यक्रमों में भी देखने को मिला था। कार्यक्रम तो बहुत लंबा वहाँ हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, बीच बीच में आते जाते रहे। उसके लिए मैं दूसरे किसी मठ के चंदा के लिए कहीं नहीं गया, लेकिन घोषपुर के मठ के विकास के लिए, राम रक्षा दास के मठ के निर्माण के लिए मैं गुवाहाटी भी गया और डिब्रूगढ़ तक गया। डिब्रूगढ़ में लोग रहते हैं, वहाँ भी मैं गया, गुवाहाटी गया, बेंगलोर गया, बेंगलोर भी गया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं मनुष्यों को दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही वैसा है कि वह चाहता है कुछ करना नहीं, लेकिन मेरा नाम हो, और बिना काम के नाम हो। इसी चक्कर में वह राग द्वेष की कल्पना करता है, मान अपमान की कल्पना करता है, और मान अपमान करने पर उतारू हो जाता है। क्योंकि कोई मान करता है तो कोई अपमान भी करता है। लेकिन सत्यमार्गी जो सही मार्ग पर चलने का उत्सुक है, जो सही मार्ग को अपना लिया है, वह किसी भी प्रकार के मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ते हुए वह आगे बढ़ता है, और वही एक दिन पूजित होता है, सम्मानित होता है, आदरणीय होता है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, अपने आप को समझने की जरूरत है।